जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि AEGCL जूनियर मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा और साथ ही जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप जान लीजिए कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जो कि होने वाली है एनडीए एयरफोर्स X&Y नेवी एस्पिरेंट, साथ ही CDS FCAT CAPF के एस्पिरेंट के लिए, जो कि आपकी 13 दिसंबर 2020 सुबह 11 बजे होगी। और अगर आप इसको लाइव अटेम्प्ट करते हो, जो कि आप फ्री में इनरोल होकर के अटेम्प्ट कर पाओगे, तो यहाँ पर जिसकी रैंक फर्स्ट आएगी उनको अमेजन के ऊपर 5,000 रुपए का वाउचर मिलेगा और जिनकी रैंक 4 से 10 के बीच में आएगी उनको 1,000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। बीच वाली रैंक को क्या मिलेगा उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी कर रहा है आपकी लाइव क्लासेस एनडीए एयरफोर्स नेवी X&Y की, जिसमें कि आप यहाँ पर ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, जो कि आपको राम स्वरूप जियानी सर के द्वारा कराई जा रही है। इसके अलावा मयंक चतुर्वेदी जी के द्वारा भी आपको ये लाइव क्लासेस दी जा रही है। इसी के साथ अर्पित चौधरी जी भी आपको इसकी तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आप एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड नेवी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का प्लान 8,000 रुपए का पड़ेगा। बट अगर आप मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपको 10% की अतिरिक्त छूट तुरंत मिल जाएगी। तो आप ये प्लान लेने से पहले मेरे कोड का यूज करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर एक अच्छा फायदा मिल जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक के माध्यम से अभी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और जो मेरा कोड है उसको यूज करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप अपनी प्रिपरेशन और भी बेहतर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अनअकैडमी के ऊपर लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बेसिकली एक क्विज है, जिसमें कि आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद टेस्ट सेक्शन में जाना है, फिर आपको ज्वाइन क्विज के ऊपर क्लिक करना है और जो मेरी ज्वाइन क्विज आईडी है वो आपको डालकर यहाँ पर एंटर कर करके इसमें क्विज में ज्वाइन हो जाना है। आप यहाँ पर इसमें फ्री में ज्वाइन हो पाओगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन आप और भी बेहतर कर पाओगे। तो जल्दी से अनअकैडमी डाउनलोड करके लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपकी भर्ती निकाली गई है 341 पदों पर, जिसमें कि आप लोग 12 दिसंबर 2020 से लेकर 18 दिसंबर 2020 तक अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे। इसमें आपका सिलेक्शन CVT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वाइवा वॉइस के माध्यम से किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख लीजिए, एज लिमिट यहाँ पर आपको दी जा रही है, सैलरी आपको यहाँ पर बताया है और अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, किस पोस्ट पर, ये सब जानकारी आप यहाँ से देख लीजिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जितनी रखी गई है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। बेसिकली 800 रुपए है यहाँ पर OBC MOBC जनरल के लिए, और जो SC ST कैंडिडेट है इनके लिए 400 रुपए फीस है। अब यहाँ पर आपको जानकारी मालूम हो चुकी है कि आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो अब बात करते हैं आपके फॉर्म फिल प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इन स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर आने पर आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पोस्ट अप्लाइड पर क्लिक करके आपको चूज करना है कि आपको असिस्टेंट मैनेजर या फिर जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करना है। इसके बाद जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको पूरा नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। फिर आता है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी है वो एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पासवर्ड। अब आपको एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, यानी कि अपनी तरफ से एक पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में आपको इनको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको नीचे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मैसेज के माध्यम से भेज दिया गया है। साथ ही जो पासवर्ड आपने यहाँ पर चूज किया था, क्रिएट किया था, वो भी आपको मैसेज के माध्यम से भेज दिया गया है। इसी के साथ आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो एंटर करना है और इसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लॉगिन के बाद इस तरह का इंटरफेस
आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, आपको इनको चेक करते हुए नीचे आना है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जहां पर आपको कुछ और फिलअप जानकारी करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपकी पोस्ट का नाम दिया है और साथ ही है सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट। तो आपको किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना है बेसिकली आपको यहाँ पर वो चूज करना है। इसके बाद आपकी जो आपका नाम है बेसिकली वो नाम यहाँ पर आपको दिया गया है। फादर नेम क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार और पूरा नाम आपको लिखना होगा। मदर्स नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर डीओबी के ऊपर क्लिक करके यानी कि डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको डे सेलेक्ट करना है, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। और साथ ही जैसे ही आप यहाँ पर एज ऑन 1 नवंबर 2020 पर क्लिक करोगे तो आपकी एज कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी जा रही है और जेंडर आपको यहाँ से चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने नीचे आती है परमानेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपको दोनों एड्रेस लाइन का इस्तेमाल करना है। आपका पोस्ट ऑफिस क्या है उसका आपको नाम लिखना है। आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन क्या है उसका नाम आपको लिखना है और स्टेट यहाँ पर असम है क्योंकि इसमें असम के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद आप नीचे देखोगे परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। ये टिक करने पर ऑटोमेटिकली जो जानकारी आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया है वो यहाँ पर भी आ जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन है और कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डोमिसाइल ऑफ असम, तो यहाँ पर क्या आप असम के निवासी है बेसिकली, इसमें आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आपको यहाँ पर यस ही करना होगा। आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, क्या विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ APDCL, AEGCL, APGCL, अगर आप इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट से के एम्प्लॉय है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग इन, यानी कि क्या आपके कोई रिश्तेदार इनमें से किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पर जो इंग्लिश है वो तो इन्होंने बोला ही है कि उसके अलावा आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि यहाँ पर दिया है असमीज, तो असमीज आपको अगर रीड करनी आती है तो यस के ऊपर टिक कीजिए। अगर आपको लिखनी आती है तो आपको यस करना है और बोलनी आती है तो यहाँ पर आपको यस करना है। फिर हिंदी आपको रीड करनी आती है तो यहाँ पर यस कीजिए, राइट करनी आती है तो टिक कीजिए और बोलनी आती है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। एनी अदर लोकल लैंग्वेज ऑफ असम, अगर आपको असम की कोई अतिरिक्त लोकल लैंग्वेज आती है तो आपको पहले तो यहाँ पर यस करना है और यस करने के बाद उस लैंग्वेज को यहाँ पर लिखना होगा और फिर आपको बताना होगा यस नो में कि मुझे वो लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती है। तो हम यहाँ से नो कर देते हैं। नो करने के बाद नीचे आता है प्रीफर्ड एग्जाम्शन लोकेशन, यानी कि आप किन लोकेशन को एग्जाम सेंटर के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक लोकेशन या फिर कोई एक सिटी चूज कर लेनी है। सेकंड आप किसे दे रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड आप यहाँ से किसे दे रहे हो आपको चूज करना है और यहाँ से आपको फोर्थ भी सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको एक बार चेक करनी है और चेक करके आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये जानकारी सेव होने के बाद आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की जानकारी भरनी है। तो आपने 10th किस बोर्ड से की है, आपको उस बोर्ड का नाम यहाँ पर इस वाले कॉलम के अंदर लिखना है। किस ईयर के अंदर आपने पास किया है उस ईयर को यहाँ पर आपको लिखना होगा। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आपको चूज करना है और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी भरनी है। बोर्ड का नाम डालिए, ईयर ऑफ पासिंग डालिए, डिवीजन सिलेक्ट कीजिए और परसेंटेज एंटर कर दीजिए। फिर आती है डिग्री, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इनमें से जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है अगर आपके पास ये है तो तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डालना है और इसके बाद डिवीजन चूज करनी है और परसेंटेज डाल देनी है। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोर्स नेम के अंदर आपको उस क्वालिफिकेशन का नाम लिखना है और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी होगी। ये करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आती है वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम देना है, किस पोस्ट पर आप काम करते हो उसका नाम देना है, नंबर ऑफ ईयर्स आपने कितने साल काम किया है वो आपको देना है, मंथ यहाँ पर डालना है और डे यहाँ पर
आपको डालना होगा कि कितने मंथ कितने डे का आपके पास बेसिकली एक्सपीरियंस है। फिर आपको ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फोटो एंड साइन का जो पेज है वो आ जाएगा, जहां पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और फोटो का साइज आपका 35 KB से कम रहना चाहिए और हाइट और जो डायमेंशन है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आपको क्लिक करके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो अपलोड करना है। बट उसके पहले जान लीजिए कि फोटो आपका किस तरह का होना चाहिए। आपके हाथ में स्लेट होनी चाहिए, जिस स्लेट पर आपका नाम लिखा हो और नीचे आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट में आपने वो फोटो खींचा है, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है। तो आपको क्लिक करके ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपके पास इस तरह का फोटो है जो कि आपने खिंचवाया है, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हो, आपको इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। आपको नेम लिखना है कैपिटल लेटर में उस स्लेट के ऊपर, चाहे वो स्लेट ब्लैक हो या फिर व्हाइट हो। साथ ही आपने किस डेट में उस फोटो को प्रिंट किया है वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। सेम तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 30 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से सिग्नेचर सेलेक्ट करके ओपन करना है, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको डिक्लेरेशन के नीचे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रोफाइल लॉग और साथ ही डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको दिया जा रहा है कि एडिटिंग ऑफ फॉर्म इज नॉट पॉसिबल आफ्टर कंफर्म एंड सेव, यानी कि जैसे आप यहाँ पर आई कंफर्म इसके ऊपर क्लिक करते हो और कंफर्म एंड सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको बैक में जाकर के सभी जानकारी को कंफर्म कर लेना है और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर नीचे कंफर्म एंड सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी और अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जानकारी कंफर्म करने के ऑप्शन या फिर विकल्प दिए जा रहे हैं। आपको इन जानकारी को चेक करना है, फिर आपको गो फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बिल डेस्क आ चुकी है। आप इसमें अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, यानी कि जिस भी माध्यम से करना चाहे कर सकते हैं। बस आपको फीस जमा करते समय ये ध्यान रखना है कि जब आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है, और अगर आप दोबारा फीस जमा करोगे तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए वेट कीजिए 24 से 48 घंटे का। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो अपडेट होगी या आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग AEGCL जूनियर मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।